हम ग्रोथ के लेक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ग्रोथ के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ और कुछ फीचर जो है ग्रोथ के पढ़ लिए, ठीक है ना। आज हम इंपॉर्टेंट चीज और एक पढ़ रहे हैं, दैट इज अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। दोनों को समझ लेते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ है, जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है ना। ये प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। अब अरिथमेटिक ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, यूजुअली हम अरिथमेटिक में बोलते हैं आकर्षण एडिशन मैनर, लेकिन अगर हम इसको प्लांट के अंदर देखेंगे, ग्रोथ के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम ये बोलेंगे, से फॉर इंस्टेंस अरिथमेटिक को पहले लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक सेल है, अब ये समझ लो एक मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है ना। ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो ये डिवाइड हो गई, इसने दो सेल्स बनाए। क्या बनाए? दो सेल्स। अब हर एक दो सेल्स में एक सेल जो है वो डिवाइडिंग सेल ही रहती है और दूसरी जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है। आप समझ लो, ये सेल जो ये डिफरेंशिएट हो गई, क्या होगी? डिफरेंशिएट हो गई। आप समझ लीजिए किसी स्पेसिफिक टिश्यू में फॉर्म कर लेगी बाद में, ठीक है, फंक्शन करेगी, ये डिफरेंशिएट होगी। लेकिन ये सेल जो ये डिवाइडिंग रह गई, और जब ये डिवाइडिंग सेल रह गई, ये डिवाइडिंग रह गई फर्दर, और जब ये डिवीजन करेगी, ये फिर से दो सेल्स बनाएगी, ठीक है ना बेटा। अब उसके बाद इसमें ये वाली सेल है, फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगी, और ये वाली सेल फिर से एक्ट करेगी डिवाइडिंग सेल। क्या करेगी? एक्ट डिवाइडिंग सेल। उसके बाद फिर से दो सेल्स बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये वाली सेल फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगी, और ये सेल फिर से एक्ट करेगी डिवाइडिंग सेल। क्या करेगी? एक्ट डिवाइडिंग सेल। अब इस फिर से दो सेल्स बनेंगे, एक डिवाइडिंग सेल रहेगी, एक क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएट हो जाएगी। सो हम ये बोलेंगे कि अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, from each two cells after division, one cell acts as a dividing cell and another gets differentiated. एक सेल एक्ट करती है डिवाइडिंग सेल, और दूसरी सेल जो होती है वो क्या हो जाती है? वो डिफरेंशिएट हो जाती है। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल प्रोसेस में देखेंगे, ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट है। आप देखो कैसे कांस्टेंट, यहाँ पे दो सेल, एक डिफरेंशिएट एक डिवाइडिंग, यहाँ पे दो सेल्स, एक डिफरेंशिएट एक डिवाइडिंग, यहाँ पे दो सेल्स, एक डिफरेंशिएट एक डिवाइडिंग। इसका मतलब ग्रोथ रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ जो ग्रोथ है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूं तो हम बोलेंगे फ्रॉम ईच टू सेल्स, फ्रॉम ईच टू सेल्स वन सेल acts as dividing cell and another gets differentiated, and another gets differentiated, another gets differentiated. Next point अगर मैं यहाँ पे लिखूं, the growth remains constant, the growth remains constant with respect to time, with respect to time. तो हम देख रहे हैं जितना डिवीजन होता जा रहा है, लेकिन ग्रोथ जो है वो क्या रह रही है? वो कांस्टेंट रहती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर तुम्हें ऐसी ग्रोथ मिली जो कांस्टेंट हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ। और हम देखते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ में कि ग्रोथ जो एक स्लो पैटर्न में हो रही है, एडिशन मैनर में हो रही है। इसमें एक सेल डिवाइडिंग एक्ट कर रही है, दूसरी सेल डिफरेंशिएट हो जाती है इन ए कंटिन्यूअस मैनर में होता रहता है। ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ। से फॉर इंस्टेंस अगर हम अरिथमेटिक ग्रोथ की बात करेंगे, से अगर हमारे पास एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में इसकी दे दूं, आप समझ लीजिए ग्राफ है हमारे पास, और इस ग्राफ में हम एक साइड से लेते हैं, से आप समझ लीजिए हमारे पास टाइम है एक साइड से,
और ये एक साइड से हमारे पास हाइट है, क्योंकि इसकी जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है इलोंगेशन ऑफ स्टम या हम बोलेंगे हाइट ऑफ स्टम। ये तो आप देखो कि अरिथमेटिक मैनर में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं टाइम की बात करूं और क्या देखूंगा, हाइट की बात करूंगा, तो हम देखेंगे इनिशियली हमारे पास हाइट ये है, और इनिशियल हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंटेड बाय L0, दैट्स इनिशियल वन। देन आफ्टर इट इंक्रीजेस इन ए कांस्टेंट मैनर। ये कांस्टेंट मैनर में क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट बाय LT। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, LT से। और ये जो हमारे पास है ये है रेट, R मींस रेट ऑफ द ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ। और ओवरऑल अगर हम रिएक्शन इसको देते हैं तो हम रिएक्शन में ये लिखते हैं, हमारे पास LT होता है, दैट व्हाट इज LT? इट्स अ फाइनल हाइट, isn't it? is equal to initial height plus RT. What is RT? R is arithmetic growth with respect to Time. तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे दिया जाएगा कि अरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है और हमारे पास इनिशियल ग्रोथ ये है, फाइनल ग्रोथ ये है, तो हमें रेट निकाल के दो, आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक कोई भी डायमेंशन मिलेगा आप इजीली उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन जाता है व्हाट, अरिथमेटिक ग्रोथ। और अरिथमेटिक ग्रोथ हम किस में देखते हैं, यूजुअली इलोंगेशन ऑफ स्टेम, इलोंगेशन ऑफ शूट, या हम देखते हैं स्टेम हाइट में। इन दो में हम क्या देखते हैं, वी यूजुअली सी द अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है ना। तो R को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, R क्या होता है, R इज इक्वल टू अरिथमेटिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड T इज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। लिखो आप इस चीज को जल्दी। ये हो गई एक टाइप की ग्रोथ, ये स्लो ग्रोथ है, ज्यादा फास्ट नहीं है। प्लांट्स में यूजुअली जो ग्रोथ है वो कौन सी, वो जियोमेट्रिक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको क्या मिलेगी, अरिथमेटिक ग्रोथ। और जिसमें आप देखोगे एक सेल डिवाइड होती है, जब वो दो सेल्स बनाती है, उन दो सेल्स में एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, दूसरी डिवाइडिंग सेल्स रहती है। इसका मतलब जब सेल्स डिवाइड होते हैं, कुछ सेल्स एक्ट करती है व्हाट, डिफरेंशिएट सेल्स, और कुछ सेल्स फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। देखो जो चीज ठीक है, चलो फिर आगे। अब दूसरी ग्रोथ जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड है जियोमेट्रिक। जरा इसको देखते हैं, ठीक है ना, जियोमेट्रिक। अब जियोमेट्रिक को अगर हम समझेंगे तो हम ये बोलेंगे इट ऑकर्स इन अ मल्टीपल मैनर, दैट मीन इट ऑकर्स वेरी फास्ट, इजंट इट। जैसे हम इस चीज को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, आप समझ लो हमारे पास एक सेल, ये सेल है, अब ये डिवाइड करके इससे क्या बनाए, इसने दो सेल्स बनाए। अब इससे फर्दर डिवाइड किया, इनने कितनी सेल्स बनाए, 4 सेल्स बनाए, ठीक है ना। अब इन्होंने फर्दर डिवाइड किया, कितनी सेल्स बनाए बेटा, 8 सेल्स बनाए, ठीक है ना, फर्दर डिवाइड करके। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे एक सेल थी, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है। तो हर जगह पे हम देख रहे हैं सेल्स का नंबर जो है वो डबल हो रहा है। वहां पे हम देख रहे थे कांस्टेंट रह रहा था,
एक सेल डिवाइड कर रही थी, दो सेल्स बनती थी, एक एक्ट करती थी मेरिस्टेमेटिक सेल, दूसरी डिफरेंशिएट सेल। तो वहां पे जो ग्रोथ थी वो कांस्टेंट थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक डिवीजन में अगर आप देखोगे, हम देखेंगे सेल नंबर जो है वो डबल हो रहा है। अगर सेल नंबर डबल हो रहा है तो ग्रोथ भी डबल हो रही है Yes, sir. विद रेस्पेक्ट टू Time. टाइम के साथ। इस चीज को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे ग्राफिक मैनर में, तो हम ग्राफिक मैनर में जब इसको लेते तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाता है। उस ग्राफ को हम बोलते हैं सिग्माइड कर्व, या वी आल्सो कॉल इट जियोमेट्रिक कर्व, या इसको बोलते हैं एस कर्व। तो अगर मैं एस कर्व की बात करूं, आप समझ लो ये एस कर्व है हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, से दिस इज एस कर्व, ये एस कर्व है। लिसन टू मी नाउ, पहले सुनो। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होने जा रहा है, जैसे एक बैक्टीरियल सेल है, वो डिवाइड करने जा रही है। मेरी बात सब सुनिए, प्लांट के अंदर बेस्ट में वो डिवाइड करेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स, ये न्यूट्रिएंट्स पे, रिसोर्स पे डिपेंडेंट है। पहले जब ये डिवीजन करेगी, फर्स्ट फेज विल बी द लॉग, वी कैन कॉल दैट एज अ लॉग फेज, सॉरी लैग फेज। व्हाट विल बी द फेज कॉल्ड एज लैग फेज। आप देखोगे पहले जब सेल डिवाइड करेगी, पहले इनका नंबर कम होगा, रिसोर्स तो ज्यादा होगा लेकिन डिवीजन उतना फास्ट नहीं होगा, ठीक है ना। Yes, sir. पहले नंबर कम होगा, डिवीजन क्या होगा, उतना फास्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, डिवीजन उतना ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे नंबर तो बढ़ेगा लेकिन स्लोली बढ़ेगा। उसके बाद यही जब सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, नाउ देयर विल बी द नेक्स्ट फेज, द फेज विल बी कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज। अब एक्सपोनेंशियल फेज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ग्रोथ जो होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी। सो एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा, यहाँ पे फास्ट ग्रोथ होगी, रिसोर्स काफी है, सेल नंबर भी बढ़ रहा है फास्टली। उसके बाद रिसोर्स कम पड़ जाएगा, क्योंकि रिसोर्स के जो है आपने यूटिलाइज किया, प्लांट ने यूटिलाइज किया, अब रिसोर्स जो है वो कम पड़ गया। नाउ देयर विल बी अनदर फेज दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज, दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज लॉग फेज, जहां पे बिल्कुल आप देखोगे अब ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी। बात आई मेरी समझ। पहले क्या होगा, पहले स्लो ग्रोथ, उसके बाद फास्ट ग्रोथ, उसके बाद स्टेशनरी। ये किस पे डिपेंड है, रिसोर्स पे। बात आई मेरी समझ में, किस पे डिपेंड है बेटा, रिसोर्स पे। पहले ग्रोथ फास्ट होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हम टाइम की बात करेंगे, टाइम के साथ साथ, और यहाँ पे हम देखेंगे ग्रोथ रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करेंगे, यहाँ अगर हम देखेंगे यहाँ पे वेट ले लेंगे, हम इस साइड से वेट तो बढ़ेगा। हम ये बोलेंगे कि टाइम के साथ साथ पहले वेट कम था क्योंकि पहले डिवीजन स्लो था, उसके बाद डिवीजन फास्ट हो गया, वेट बढ़ गया, प्रोटोप्लाज्म वेट, यहाँ हम बोलेंगे वेट बढ़ गया, उसके बाद ये स्टैग्नेंट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स जो है वो क्या हो गया, वो लिमिटेड हो गया। ठीक है ना बेटा, तो हम पहले लिखते हैं इसके बारे में, ज्योमेट्री के बारे में। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि द सेल नंबर becomes double with respect to time. With respect to time. Next point. It is explained through. It is explained through sigmoid curve. यहाँ उसको बोलते भी है जियोमेट्रिक कर्व। ओके, और इसमें कितने फेज होते हैं, 3 फेज। तो अगर हम जियोमेट्रिक कर्व या सिग्मॉइड कर्व की बात करेंगे, कितने फेज होंगे, 3 फेज। पहला फेज कौन सा है, लैग फेज। लैग फेज में आप क्या देखोगे, ग्रोथ जो है वो स्लो है। उसके बाद सेकंड फेज क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज
यहां पे अगर आप देखोगे ग्रोथ फास्ट है, उसके बाद कौन सा फेज है? स्टेशनरी फेज। यहां पे क्या होता है? ग्रोथ स्लोज डाउन। ये 3 फेज हम देखते हैं जियोमेट्रिक में, क्योंकि पहले सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, पहले तो नंबर कम ही होगा, तो हम बोलेंगे रिसोर्स भी है, अभी नंबर कम है तो डिवीजन अभी स्लो है, उसके बाद नंबर बढ़ेगा मैथमेटिक्स सेल्स का, अब डिवीजन पॉज है तो फास्ट होगा, एक्सपोनेंट, लेकिन फिर लिमिटेड हो जाएगा रिसोर्स कम हो जाएगा। जैसे मैं इसको बैक्टीरियल सेल में ले लूँगा, आपने बैक्टीरिया को डाला न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, अब बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे ना एवरी 20 मिनट्स, अब बैक्टीरिया क्या पहले किस फेज में होंगे? लैग फेज में, फिर सेल नंबर बैक्टीरिया का बढ़ेगा, अब वो ज्यादा डिवीजन करेंगे फास्ट, क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ गए। फिर बाद में क्या होगा? किसी ऐसा टाइम आ जाएगा रिसोर्स कम पड़ जाएगा, अब वो क्या हो जाएंगे? स्टेशनरी फेज में, अब थोड़ा स्लो डाउन होगा, किसमें? डिवीजन में। ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। विच अब हम ये भी बोल सकते हैं ना शॉर्टकट में कि जियोमेट्रिक ग्रोथ जो होती है इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोथ। जैसे कहाँ पे देखोगे आप एग्जाम्पल, इट इज सीन इन केस ऑफ सेल्स, it is seen in case of tissues, it is seen in case of a protoplasm। ठीक है ना? इन चीजों में आप देखोगे इनके अंदर कौन सी ग्रोथ होती है? जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, वेरी फास्ट, इन दिस मैनर। उनमें क्या था? जब डिवाइड होते थे एक सेल डिफरेंशिएट, एक सेल डिवाइड, लेकिन इनमें क्या था? जो भी सेल डिवाइड होती थी हर एक सेल फर्दर डिवीजन करती थी, तो नंबर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाएगा, वहां पे तो घट जाएगा ना। वहां पे जो सेल डिफरेंशिएट होगी वो डिवाइड नहीं करेगी, यहाँ पे हर एक सेल डिवाइड हो रही है, इसका मतलब नंबर बढ़ रहा है ज्यादा। नंबर बढ़ना क्या होता है? ग्रोथ ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है जियोमेट्रिक में, और अरिथमेटिक में ग्रोथ स्लो है थोड़ा, ठीक है ना? लेकिन याद रखोगे इन केस ऑफ प्लांट्स विच टाइप ऑफ ग्रोथ वी सी? वी सी मोस्टली द जियोमेट्रिक ग्रोथ। हम प्लांट्स के अंदर ज्यादातर किस ग्रोथ को देखते हैं? जियोमेट्रिक ग्रोथ को, ठीक है ना? लिखो आप जल्दी से इसको। नेक्स्ट लिखो आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ, जरा क्वांटिटेटिव को समझ ले पहले, बस इसको समझना है चीजों को, बाकी कुछ नहीं। डायग्रामिक मैनर में समझोगे फिर टफ नहीं है कोई चीज। आप समझ लो, फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊंगा, इधर सुनो। आप समझ लो हमारे पास लीफ है, ये एक लीफ में ले रहा हूं, एक लीफ है, और ये समझ लो आप ये दूसरा लीफ है, कंपैरिजन में ला रहा हूं, ठीक है? ये दूसरा लीफ, दोनों लीफ है, ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा सारे लीफ को, समझ लीजिए दूसरा लीफ, ठीक है? अब इस लीफ के अंदर आप समझ लीजिए लीफ ए है, और ये समझ लो आप ये लीफ बी है, ठीक है बेटा? समझ रहा हूं मैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन किसको बोलते हैं? आप दो लीव्स के साथ कर सकते हो, ठीक है? इस लीफ ए के अंदर आप समझ लो हमारे पास जो इनिशियल ग्रुप है, दैट मींस एरिया जो बढ़ेगा इसका, हमने देखा इनिशियल एरिया जब हमने चेक किया था, मैंने आपको एक लीफ दिया, मैंने आपको बताया इसका एरिया बताओ मुझे कितनी ग्रोथ। आप समझ लो इट इज इक्वल टू सी फॉर इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने आपको बताया कि आप फर्दर इस पे ग्रोथ मेजर करो, इसका एरिया बढ़ेगा, लीफ तो बढ़ेगी ना विद रेस्पेक्ट टू टाइम,
लीफ बढ़ गया। तो आपने देखा इसका जो एरिया बन गया वो 10 सेंटीमीटर बन गया। कितना बन गया? 10 सेंटीमीटर फाइनल। सो दिस वाज द इनिशियल एरिया, दिस इज व्हाट फाइनल एरिया। बात आई मेरी समझ? इनिशियल मींस व्हेन इट वाज इनिशियली फॉर्म्ड, जब ये बन रहा था। उसके बाद आपने फाइनली देखी जब ये पूरी तरह ग्रो हो गया। पहले लीफ छोटा होता है ना, तब बोला इनिशियल सरफेस एरिया, उसके बाद आपने फाइनल देखा। सिमिलरली यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो इनिशियल सरफेस एरिया था दैट वाज 50 सेंटीमीटर, उसके बाद जो फाइनल आ गया दैट वाज 55 सेंटीमीटर। ये दो याद रखो, कंपैरिजन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हम बोल सकते हैं ये मेरे पास इनिशियल है सरफेस एरिया, ये क्या है? ये इस लीफ का फाइनल सरफेस एरिया। ऐसे इसका भी आप लिख सकते हो, ये क्या है? ये इनिशियल सरफेस एरिया हो गया, और ये क्या हो गया? ये फाइनल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है बेटा, जरा मुझे बताओ इस लीफ में, बात सुनो मेरी, और इस लीफ में एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई है वो चीज हम देखेंगे। पहले जो हम देखेंगे, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव मेजर कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ सरफेस एरिया, तो अगर हम देखेंगे एब्सोल्यूट की, अगर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट, पहले हम देखेंगे कौन सी? एब्सोल्यूट ग्रोथ। अब एब्सोल्यूट ग्रोथ किसके बराबर होती है? ये चीज इंपॉर्टेंट। इस लीफ की भी देखेंगे, इस लीफ की भी देखेंगे। एब्सोल्यूट ग्रोथ बराबर होती है इनिशियल ग्रोथ, सॉरी फाइनल ग्रोथ, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। तो वो क्या हो गया? हमारे पास फाइनल क्या है? 10 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दैट मींस यहां पे जो एब्सोल्यूट ग्रोथ हो गई है वो है 5 सेंटीमीटर। जरा हम इसमें भी देखते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ, जरा हम इसमें भी देखते हैं किसको? एब्सोल्यूट ग्रोथ को हम जरा देखते हैं। जरा मुझे बता क्या है? इनिशियल दैट विल बी 55 फाइनल, 50 माइनस 55 माइनस 50 दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम ये बोलेंगे कि इन दो लीव्स के अंदर जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो क्या है? वो इक्वल है। दैट मींस A इज इक्वल टू B इन व्हाट? इन एब्सोल्यूट ग्रोथ। In which growth? Absolute growth. A is equal to B. दूसरी ग्रोथ हमने कहा, क्योंकि क्वेश्चन आता है वहां पे, आपको वही से देगा वो, आपको बोलेगा कि हम क्वांटिटेटिव क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ ए ग्रोथ। हमारे पास दो लीफ है, एक का ऐसा सरफेस एरिया इनिशियल और फाइनल, दूसरे का हमें एब्सोल्यूट ग्रोथ निकाल के दो। तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो? Absolute growth. जरूरी नहीं इक्वल भी आ सकता, डिफरेंट भी आ सकता है। आप फिर लिखोगे A इज नॉट इक्वल टू B, या A का भी निकाल सकते हो और B का भी निकाल सकते हो। दूसरी होती है हमारे पास अल्टरनेट ग्रोथ। क्या होती है? अल्टरनेट ग्रोथ। पहले होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ तो हमने देखा A B के बराबर है, लेकिन अगर हम अल्टरनेट ग्रोथ की बात करेंगे, जरा हम इस चीज को देखते हैं अल्टरनेट ग्रोथ को पहले। सर इसलिए लिखिए पहले। हाँ लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से क्विकली राइट डाउन।